पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए खुदावन, आज के दिन के लिए खुदा जो आपने हमारे दिन में छोड़ा है मेरे खुदा। और हम खुशनसीब हैं मेरे खुदावन कि हम फिर एक बार आपकी उपस्थिति में एक होकर हम आपकी आराधना कर रहे हैं। हम कोई भी काम परमेश्वर शुरुआत करने से पहले परमेश्वर आपकी हुजूरी को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं मेरे खुदावन। जिस तरह हम एक मन होकर परमेश्वर आपको पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो तो मैं वहाँ पर हूँ। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हमारी छोटी सी संगति में आप हमारे बीच में हो। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आज आप हमारे बीच में सिर्फ किसी वजह से आप आए हो, कुछ कारण आप आए परमेश्वर, हमारे दिलों को बदलने के लिए, हमें छूने के लिए, हमें फिर से परमेश्वर आपके प्यार से वाकिफ कराने के लिए परमेश्वर आप आए हो। आपकी आत्मा को परमेश्वर हम चाहते हैं। वर्शिप यू। हमारे मध्य में
बचाने को, शाप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे
यीशु नाम की जय जय हो।
पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द नाम कैसे बताऊं, बलिहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द नाम कैसे बताऊं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। शक्ति पाओ सदा को, योजना ये सफल हो जाए, तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा को, योजना ये सफल हो जाए, तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा को, योजना ये सफल हो जाए, तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा को, योजना ये सफल हो जाए, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते परमेश्वर। जैसे इस समय परमेश्वर हमने आपकी आराधना की है, हाँ परमेश्वर, आपकी प्रशंसा नित्य हमेशा होती रहे, क्योंकि आप अवर्णीय है, वर्णन से बाहर है परमेश्वर। आप अद्भुत है, आप महान है परमेश्वर। हमारे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर आप हैं। हमारे विचारों को, हमारे मनों को, हमारे स्वभाव को बदलने वाले आप है परमेश्वर। हम पापी पर परमेश्वर आपने दया की, और परमेश्वर अपने लहू से परमेश्वर आपने हमें धोकर शुद्ध किया है। हम धन्यवाद करते हैं। से में परमेश्वर आप कितना दयालु है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके वचन कहता है कि कौन आपके सन्मुख आ सकता है, वही जिसके हाथ स्वच्छ है, जिसका हृदय स्वच्छ है। और परमेश्वर आपने आपके लहू से परमेश्वर हमें धोकर स्वच्छ किया है, शुद्ध किया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर हम आपको देते हैं परमेश्वर, और हम यही दुआ करते हैं परमेश्वर कि जैसे परमेश्वर आप आराधना में विराजमान होते हैं परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा विराजमान रहिए हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे परमेश्वर परिवार में, हमारे कलीसिया में परमेश्वर आप विराजमान रहे परमेश्वर। आपका सिंहासन परमेश्वर हमारे बीच में बना रहे परमेश्वर, और नित्य निरंतर परमेश्वर हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते रहे। ऐसा होने दे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर हम आपको देते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमें आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर। और जैसे हम वचनों में जा रहे परमेश्वर, आपके दास के द्वारा परमेश्वर जो वचन आए परमेश्वर, वो आपके स्वर्गीय सिंहासन से आए परमेश्वर, और वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कर। हम धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष किया। प्यारों, ये आखिरी दिनों में मुझे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज मेरा संदेश ये है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। यह पवित्र ही नहीं, वह अति पवित्र है। अगर पिता हमारा पवित्र है, उसके बच्चों ने पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा,
मुझे छू ले, हमें हर एक को छू ले प्रभु, हमारे हृदय को छू ले, हमसे बातें कर। हमारा शरीर, प्राण और आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इसी वक्त में प्रभु हमें हर एक को छू ले प्रभु। ये वचन प्रभु में जो बताने वाले प्रभु, उस वचन को आशीष कर, और ये वचन के द्वारा हम आशीषित हो सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन, हालेलुया। तो मेरा और आपका पिता परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है हम पवित्र बने, क्योंकि मैं और आप इस धरती का नहीं है, ये दुनिया का नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग किया है, तो मैं और आप उसके साथ स्वर्ग में जीना है। तो मुझे और आपको अभी से पवित्र बनना ज़रूरी है, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ पवित्रता है और हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसका वचन पवित्र है ना, वो स्वर्ग पवित्र है, उसकी उपस्थिति पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। अगर हम स्वर्ग जाते हैं तो मुझे और आपको भी पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पवित्र बने, कि मैं और आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ सदा रह सके प्यारो। तो आज हम देखेंगे निर्गमन का 15 अध्याय वचन 11 को हम देखेंगे। हमारे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये पेड़ नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, वो जिंदा खुदा है। वो बातें करता है, वो चलता है, फिरता है, हमारा आवाज़ को सुनता है ना, पर वो जिंदा खुदा है। तो यहाँ लिखा है हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो पवित्र है, महिमा का और स्तुति का योग्य है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है और महिमा का योग्य है और अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। उसके पवित्र बच्चों को, उसके चुने हुए लोगों को, धर्मी लोगों को, उसके संतान को पवित्र बनाने वाला और अद्भुत उनके जीवन में पवित्र जीवन जीना चाहते हैं या जीते हैं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आपके जीवन में कौन सा भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि आप परमेश्वर का संतान हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र जीवन जियोगे तो प्रभु कहता है मैं अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ, वैसा तुम पवित्र बनो, हालेलुया। यदि हमारा पिता पवित्र है तो मुझे और आपको भी पवित्र बनना ज़रूरी है। नहीं तो मुझे और आपको पिता करके पुकारने का अधिकार भी नहीं है प्यारो, हालेलुया। कि हम दूसरा वचन की ओर हम जाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आप घर पे उस वचन को पढ़ो और मनन करो प्यारो। और दूसरा वचन व्यवस्था विवरण लेवी व्यवस्था का 20 अध्याय वचन 8, लेवी व्यवस्था 20 अध्याय वचन 8, तुम मेरे आज्ञा को पालन करो, मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ कहता है तुम मेरे आज्ञा को या परमेश्वर के वचन को अगर पालन करेंगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, हालेलुया। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। इसके लिए प्यारो, रोज मुझे और आपको तैयार होना है, रोज मुझे और आपको पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करते रहेंगे और पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, मुझे और आपको वचन के द्वारा वो पवित्र बनाएगा। यूहन्ना 15 में लिखा है मेरा वचन के द्वारा मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, हालेलुया। उसके वचन के द्वारा वो मुझे और आपको पवित्र बनाएगा। इसके लिए प्यारो, या आखिरी दिनों में हम निराश ना हो जाएंगे और परिस्थिति को नहीं देखेंगे। हमारा परमेश्वर ने कहा कैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। मेरा और आपका काम है ये दिनों में
उसको वचन को पढ़े और वचन के द्वारा, वचन शुद्ध करने वाला वचन है। प्यारों, मैं आपको कहता हूँ, समुद्र के किनारे जाकर रेती में आपका नाम लिख कर आओ, थोड़े देर के बाद जाकर आप देखोगे लारे आकर आपका नाम मिट जाएगा। वैसा ही परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे, परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन मेरा और आपका हृदय को, है ना, छू लेगा और मेरा और आपका जो भी गंदगी है, पाप है, उसको हटाकर मुझे और आपको उसका वचन शुद्ध करेगा। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? तुम मेरा आज्ञा को या मेरा वचन को पालन करोगे, मैं तुम्हें मेरे जैसा, परमेश्वर जैसा वह में पवित्र बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग राज्य में आप पवित्र, पापी लोग नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग राज्य में सिर्फ पवित्र लोग जा सकते हैं। इसके लिए प्रभु कहता है, जो मैं हूँ वहाँ तुम्हें रहना है, तुम मेरा संतान हो। पिता ने पुत्र को बेचकर उसके लहू के द्वारा उसके पवित्र संतान और प्रजा के लाया है और उसका स्वर्ग का वारिसदार बनाया है। अगर मुझे और आपको स्वर्ग जाना है तो मुझे और आपको पवित्र बनना है। पवित्रता के बिना मैं और आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। इसके लिए हर दिन प्यारों अपने जीवन को तैयार करें, पश्चाताप करें। वचन हमारे पास आते समय वचन को हम मनन करें। जो भी बात है, कमजोरी है, गलती हमारे अंदर है, हम पश्चाताप करें प्यारों। वचन, यिर्मयाह कहते हैं, वचन एक हथौड़ा के समान है। वह हर एक मेरा और आपके जीवन का पाप को तोड़ता है, कठोरता को तोड़ता है। वो मुझे और आपको नम्र बनाता है, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थ्य है। हालेलुया। दोधारी का तलवार से भी वो तेज है। परमेश्वर वचन हमारे लिए एक आईना है। परमेश्वर वचन मेरा और आपके लिए एक मध्य है। परमेश्वर वचन मेरा और आपके लिए एक दीपक है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन को हम पढ़ें, उसको मनन करें, हर दिन अपने आप को हम शुद्ध करें। क्योंकि यूहन्ना 15 में लिखा है, जो मुझ में बढ़ना चाहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं दाख लाता हूँ, तुम डाली है। मुझ में जो बढ़ना चाहते हैं उनको काटूंगा, चाटूंगा और मैं बनाऊंगा, मेरे जैसा मैं पवित्र बनाऊंगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु कहता है कि मेरा वचन या मेरा आज्ञा को तुम पालन करोगे कि मैं तुम्हें पवित्र बनाएगा। पवित्र बनाने वाला प्रभु है। और यीशु मसीह ने लहू को बहाया, वो हर समय वो लहू मेरे और आपके लिए तैयार है प्यारो, मुझे और आपको शुद्ध करने में, पवित्र बनाने के लिए वो योग्य है। हालेलुया। तीसरे वचन की ओर हम जाएंगे। लेवी व्यवस्था का 20 अध्याय को हम देखेंगे। लेवी व्यवस्था का 20 अध्याय वचन 26 वचन को हम देखेंगे। तुम्हें मुझे बनाने के लिए मैंने तुम्हें अलग किया है। देखो, परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र बनाने के लिए, मुझे और आपको परमेश्वर ने संसार से, ये बुरे लोगों से परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग किया। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने हमें संसार से क्या किया? अलग किया। संसार आज पाप में जी रहे हैं, संसार पाप में डूबे हुए हैं। बाइबल कहते हैं संसार अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको अंधकार से निकाल कर उसने मुझे और आपको ज्योति में लाया है। अभी हमारा परमेश्वर ज्योति है। आज परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का आत्मा मेरा और आपके अंदर है प्यारो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है, मैंने तुझे पवित्र बनाने के लिए मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। मैं पवित्र हूँ, इसके लिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको पाप से, बुराई से, शैतान के हाथों से, पापी दुनिया से अलग किया है। प्यारो, मैं और आप अलग लोग हैं। जहाँ भी दुनिया के लोगों के साथ आप मिलते हो, तभी आपको लगता है मैं एक अलग हूँ। हालेलुया। कि बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हम संसार का नहीं है, हम नाश का लोग नहीं है, हम नरक के लोग नहीं हैं, हम स्वर्ग का लोग हैं। इसके लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसी अनुसार मैं और आप भी पवित्र बन सकें, परमेश्वर जैसा बन सके प्यारो। एक बार पाप के कारण हम अपवित्र हो गए। आज प्रभु कहता है, उसने भेजा, पिता ने भेजा हुआ पुत्र के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा
मैं और आप पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया। क्या बड़े मौका परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। अगर मैं और आप गलती करें या फिसल के गिर गए आत्मिक जीवन में, तो वापस यीशु के लहू के शुद्धता के द्वारा मैं और आप पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया। क्या मौका प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया है? संसार से अलग किया है, पाप से अलग किया है, शैतान के हाथों से अलग किया है। इसका मतलब नरक से प्रभु ने अलग करके स्वर्ग का द्वार पर लेकर आया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम देखेंगे अभी चौथा वचन के और तीसरा वचन के और यशायाह 6 अध्याय वचन 3 को हम देखेंगे। यशायाह का 6 अध्याय वचन 3 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। मैंने और आपने विश्वास किया वो परमेश्वर पवित्र है। पवित्र ही नहीं, सर्वशक्तिमान है। सब शक्ति से ऊंचा है, सब शक्ति से सामर्थ्य है। हालेलुया। मुझे और आपको कोई निराश होने का ज़रूरत नहीं, डरने का ज़रूरत नहीं। मैंने और आपने विश्वास किया, मैंने और आपने प्रेम किया है, वो परमेश्वर पवित्र नहीं सर्वशक्तिमान है। और वहाँ लिखा है, आगे लिखा है, यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र, पृथ्वी पर उसका महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र 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 और महिमा से भर गया है। स्वर्ग राज्य में असंख्य स्वर्गदूत, 24 धर्मवृद्ध क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सिंहासन के नीचे झुककर कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, इज़राइल का परमेश्वर पवित्र है। दंडवत करते हुए उनकी आराधना करते हैं, उनका नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि प्यारों वो परमेश्वर पवित्र है। और पवित्र लोग ही वो परमेश्वर को कह सकते हैं पवित्र पवित्र और पवित्र। वही परमेश्वर, पवित्र लोग ही परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं, पवित्र लोग ही उसको धन्यवाद कर सकते हैं, पवित्र लोग ही उसके पास प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र लोग ही उसके सिंहासन के पास आ सकते हैं। यहाँ लिखा है, यहोवा पवित्र परमेश्वर पवित्र और पवित्र है, पृथ्वी पर उसका महिमा से भरा है। वो बातों को चिल्ला रहे हैं। देखो प्यारो, कभी हम पृथ्वी पर पवित्र परमेश्वर को चिल्लाते हैं, परमेश्वर की महिमा जो स्वर्ग में है वो धरती पर परमेश्वर उसके महिमा से भर देता है। कभी धरती पर परमेश्वर की महिमा उतरता है, धरती का अंधकार का शक्ति हो पूरा निकल जाती है और ये धरती परमेश्वर का महिमा से भर जाते हैं। इसके लिए प्यारों, परमेश्वर का पवित्र लोग ये धरती में परमेश्वर रखा है उसकी महिमा करने के लिए, पवित्र परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, पवित्र परमेश्वर को आराधना करने के लिए। कभी हम आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर पवित्र है पवित्र है पवित्र है, तो उसकी महिमा स्वर्ग से इस धरती पर उतरने लगती है और ये धरती को वो घेर डालता है। धरती का अंधकार का शक्ति गायब हो जाता है, परमेश्वर का महिमा प्रकट होता है, परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है, परमेश्वर राज जाते हैं। वहाँ चमत्कार होने लगता है, चंगाई होने लगता है, छुटकारा होने लगता है, पापी पश्चाताप करने लगता है, लोगों के अंदर उद्धार आने लगता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। इसके लिए प्यारो, प्रभु ने मुझे और आपको क्यों रखा है? कभी हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य नीचे उतर कर आती है। मैं गए टाइम आप बताया था। इसके लिए प्यारो, हमारा परमेश्वर पवित्र है। यशायाह 6:3 में लिखा है, वो परिशुद्ध पवित्र परमेश्वर है। कभी हम पुकारते हैं उसकी महिमा। आप जानते हैं, कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम रोते हैं, आराधना करते हैं, अपने जीवन को शुद्ध करते हुए पवित्रता से उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। उसकी स्वर्गीय महिमा, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में उतरने लगता है। और वहाँ परमेश्वर का उपस्थिति है, वहाँ आज़ादी है, वहाँ छुटकारा है, चंगाई है, वहाँ चमत्कार है। हालेलुया। ये बात ये दिनों में होना चाहिए प्यारो। हालेलुया। इसके लिए हम आगे देखेंगे, प्रकाश वाक्य 4 अध्याय वचन 8 को हम देखेंगे।
रेवलेशन का 4 अध्याय वचन 8, प्रकाश वाक्य का 4 अध्याय वचन 8 को हम देखेंगे। 4 प्राणी, 6 है ना जीवी, उसके ओके जीविका, जीवित हम देखते हैं 4 प्राणी, 100 जीवी परमेश्वर की उपस्थिति में। वो जीविका आज बाजू में, स्वर्ग के सिंहासन के बाजू में बहुत जीवी रात दिन कहता है हमारा परमेश्वर पवित्र है। स्वर्ग राज्य में 4 प्राणी है ना, एक एक को कितना पंख हैं? 6 पंख है। 4 प्राणी 6 पंख के द्वारा वो जीविका, वो जीविता, और वो चिल्लाकर कहता है, और उसको पंख को नीचे गिराकर पंख को उठाते वो कहता है, जीवी कहता है रात दिन स्वर्ग में कहता है प्यारो हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आज स्वर्ग राज्य में क्या हो रहा है ना, 4 प्राणी है ना, 6 पंख, एक एक को 6 पंख के हो, वो जीवी क्या करते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में उसका सिंहासन के आजू बाजू में घेर रखा है। वो क्या करते हैं? जीवी पूरा पंखों को फैलाकर परमेश्वर की उपस्थिति में, यह क्या लिखा है? रात और दिन हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं? हमारे परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है और सर्वशक्तिमान है। और उतना नहीं, वो आदि है, वो अंत है, सदा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो प्यारों, मैं और आप स्वर्ग में जाएंगे, मेरा और आपके लिए कोई काम नहीं रहेगा, कंपनी का काम नहीं रहेगा, घर का काम नहीं रहेगा, और नौकरी नहीं रहेगा, वहाँ एक ही काम रहेगा। कैसा यहाँ हम देखते हैं 4 प्राणी, एक एक को 6 पंख, पूरा उसका सिंहासन के आजू बाजू में कर कहता है हमारे परमेश्वर रात और दिन पवित्र है, पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है, वो आदि और अंत करके चिल्लाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसके लिए प्यारो, मुझे और आपको पवित्र बनना है। पवित्रता का बिना हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसका मतलब नहीं है कि मुझसे और आपसे गलती नहीं होती है, गलती होती है, क्योंकि हम संसार में हैं, हम अभी स्वर्ग में नहीं हैं। लेकिन गलती नहीं करना चाहिए। अगर गलती हुआ तो तुरंत यीशु का लहू के द्वारा हमें पश्चाताप करते हुए शुद्ध होना प्यारो। और हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है, वो आदि और अंत है, सदा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो उसके पवित्र लोग, पवित्रता में जीने वाले लोग, परमेश्वर के संतान, हर समय हम अनंत 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 काल तक परमेश्वर के साथ हम जिएंगे। ये आशा प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। हम एक दिन स्वर्ग में क्या करेंगे? यही बात करने के लिए, क्योंकि मुझे और आपको पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है प्यारो। हालेलुया। हम आगे 5वां वचन को देखेंगे। 1 थिस्सलुनीक का 5 अध्याय वचन 23। शांति का परमेश्वर हो तुम्हें परिपूर्ण पवित्र करे। परमेश्वर क्या करेगा? 1 थिस्सलुनीक में क्या लिखा है? 5:23 में, शांति का परमेश्वर हो तुम्हें परिपूर्ण पवित्र करे, दोष के बिना। हालेलुया। अभी हम अपने आप को तैयार करते हैं। परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से आते समय हमें वो दोष के बिना पवित्र बनाना चाहते हैं। इसलिए हर दिन मुझे और आपको क्या करना है? अपने आप को तैयारी करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, प्रभु का आगमन के लिए तैयार करना है। हर दिन सोने को जाने के पहले अपने आप को जांचना है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है। किसी का प्रति मेरा और आपके अंदर कुछ भी घृणा है, हमको क्षमा करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे से क्षमा मांगना है प्यार। अब जानते हैं, मैं पहले भी एक बार बताया था,
सोया हुआ व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति कोई फर्क नहीं है। हम सोने को जा रहे हैं, हम उठते हैं कि हमको पता नहीं। इसके लिए प्यारो यहाँ लिखा है कि शांति का परमेश्वर वो तुम्हें परिपूर्ण पवित्र करे। किसको पवित्र करे? जो पवित्र बनना चाहते हैं उनको परमेश्वर पवित्र करना चाहते हैं। यूहन्ना 15 में लिखा है, जो डाली है फल नहीं देता है उसको मैं काट डालूंगा, लेकिन फल देना चाहते हैं उसको मैं काट कर मैं बनाऊंगा, वो बहुत से फल दे। प्यारों, अगर पवित्र बनना नहीं चाहते हैं वो नाश होएगा। इसके लिए प्रकाश वाक्य में लिखा है, जो पवित्र बनना चाहते हैं पवित्र बनते जाएं, जो बुराई करते जाए, पाप में जीना चाहते हैं वो पाप करते जाए और नाश हो जाए। परमेश्वर ने दोनों ही रखा है, जीवन और नाश। आज मुझे और आपको क्या चाहिए प्यारों? पवित्रता में जीना चाहते हो, अनंत काल का स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो, या पाप के जीवन जीकर नरक में जाना चाहते हो? यहाँ लिखा है, शांति का परमेश्वर वो तुम्हें परिपूर्ण पवित्र करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय शरीर, प्राण और आत्मा को वो पवित्र करें। देखो, यीशु मसीह का आगमन के समय वो हमारा शरीर और प्राण और आत्मा को पवित्र बनाए। इसके लिए क्या करना है प्यार? वही दिन पवित्र, हमको पता नहीं है कभी प्रभु बुलाने वाला है। हर दिन अपने आप को शुद्ध रखें, और जो भी हमारे अंदर कमी है प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाते हुए हमें परिपूर्ण उसके जैसा बनाएगा। क्योंकि वो पवित्र है, वैसा मुझे और आपको भी वो पवित्र बनाएगा। इसके लिए हर दिन मुझे और आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर आप पवित्र है, आपने मुझे आपके संतान बनाया, मुझे शुद्ध कर प्रभु। सोचने से, बोलने से, कार्य से क्या, वो सारी गलतियों को आपको क्षमा मांगना है। हर एक दिन अपना हृदय को खोलना है। अगर आपको लगता है मैंने गलत किया, तुरंत पश्चाताप करो और एक पवित्र जीवन जियो। मेरा और आपके अंदर एक खतरे होना चाहिए, कल मैं मर जाऊं, क्या प्रभु मुझे बुलाओ, या यीशु का आगमन हो जाए, मैं स्वर्ग जाएगा। वो आशा और भरोसा आपके पास है? नहीं तो हम प्रभु की उपस्थिति में आएंगे क्या? और छठा बात है, पहला थिस्सलुनीय का 4 अध्याय वचन 3 कहता है, पहला थिस्सलुनीय का 4 अध्याय वचन 3 कहता है, तुम्हें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर इच्छा क्या है? माया और आप पवित्र बने। यह वचन ऐसा कहता है, पवित्र परमेश्वर की इच्छा है माया और आप पवित्र बने और पवित्र जीवन जिए, क्योंकि वो हमारा अब्बा पिता है, वह पवित्र है, वैसा ही वो चाहता है माया और आप पवित्र बने। अगर हमारा पिता पवित्र है, उसका संतान पवित्र होना जरूरी है। हमारा पिता स्वर्ग में है, प्रभु ने हमको स्वर्ग का सारे अधिकार दिया है, हक दिया है, वारिसदार बनाया है। अगर मुझे और आपको मेरे पिता के पास जाना है, मुझे और आपको पवित्र बनना जरूरी है। अगर मैं और आप पवित्र बनेंगे, मैं और आप स्वर्ग में जाने का मेरे और आपका रास्ता खुला है। और याकूब इसमें पहले थिस्सलुनीय के 4:7 में लिखा है, हमें शुद्ध होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। 3वें वचन क्या कहता है? वो चाहता है, वो पवित्र है, वैसा हम पवित्र बने। पहले थिस्सलुनीय के 4:7 में लिखा है, हमें शुद्ध होने के लिए परमेश्वर ने दुनिया से अलग किया है, इसके लिए उसके संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने दुनिया से, पाप से अलग किया है। हम शुद्ध होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, क्योंकि एक दिन हम क्या थे? आप पवित्र जीवन जी रहे थे, पाप में हम जी रहे थे। पाप का दंड मृत्यु और नाश था, नरक था प्यारो। परमेश्वर नहीं चाहता था मैं और आप नाश हो जाए, मैं और आप नरक का आग में जल जाए। परमेश्वर चाहता था मैं और आप पवित्र बने। कैसा वो पवित्र है, ऐसा मैं और आप पवित्र बन सके। हालेलुया। क्योंकि प्यारों, इसके लिए परमेश्वर चाहता है मैं और आप शुद्ध हो जाए। एक आखिरी वचन मैं बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 26। परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया है। देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को पापी नहीं बनाया, उसके समान पवित्र बनाया था।
लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपने इच्छा के द्वारा परमेश्वर को आज्ञा को तोड़ते हुए, परमेश्वर के वचन को विरोध जाते हुए, शैतान का बातों को मानते हुए उसने पाप को अपनाया। मैं और आप, पहला परमेश्वर ने पवित्र, मुझे और आपको पवित्र बनाया था, लेकिन अपवित्रता, पाप को मनुष्य ने अपने ऊपर ले लिया। पाप का दंड मृत्यु बन गया प्यारो। इसके लिए पिता ने मेरा और आपके लिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह इस धरती पर आया और मेरा और आपका पापों के लिए, गुनाहों के लिए उसने लहू को बहाया। आज कोई ऐसा चीज नहीं है मेरा और आपका पापों को क्षमा कर सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह का पवित्र लहू है मेरा और आपका पापों को, मेरा और आपका गुनाहों को माफ कर सकते हैं। अगर परमेश्वर अगर ऐसा सोचता था, वो पवित्रता अब उसको नीचे बना सकता था मुझे और आपको। वो कहता है उत्पत्ति 1:26 में, परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके समान, परमेश्वर के समान वो पवित्रता, वैसे मुझे और आपको उसने पवित्र बनाया था, क्योंकि मैं और आप पवित्र बनकर उसके साथ, उसके सिंहासन तक, उसके स्वर्ग में, उसकी उपस्थिति में हम सदा उसके साथ रह सकते हैं। उसका पवित्रता से हम रह सकते हैं। उसको रात दिन होशाना पवित्रता से हम जी सकते थे। कोई दुख को तकलीफ नहीं था। लेकिन इंसान ने क्या किया, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हुए पाप को अपना लिया, पवित्रता को खो दिया, तभी मनुष्य पापी बन गए। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य से प्यार किया। प्यार उसका एक ही एकलौता पुत्र यीशु मसीह को उसने हमारे लिए दे दिया कि जो कोई उसके पर विश्वास करे वो नाश ना होने दो। प्यारो, यीशु मसीह पवित्र था, पाप रहित था। हर एक पापी को बचाने के लिए एक पवित्र व्यक्ति का जरूरत था, पवित्र लहू का जरूरत था। सारे दुनिया का लोग को देखा पिता ने, सभी ने पाप किया था और उसने आखिरी अपने पुत्र को भेज दिया। वो रूह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कन्या कुंवारी के द्वारा जन्मा और मेरा और आपके लिए जीवन बनकर इस धरती पर आया। और यीशु मसीह ने मेरा और आपका सारे गुनाहों को, पाप को, दुख को अपने ऊपर उठा लिया। वो मेरा और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। और यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पर विश्वास करते वो नाश ना, वो अनंत काल का जीवन को पा सके। आज यीशु का लहू मुझे और आपको पवित्र बना सकते हैं। कितना बड़ा तकलीफ, कितना बड़ा गुनाह आपके जीवन में क्यों ना हो, अगर आप आत्मिक जीवन में गिर चुके हो, आत्मिक जीवन में पैर में आप फिसल गए हो, अगर आप प्रभु से दूर गए हो, प्रभु का प्यार से अलग हो गए हो, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। वो 99 बेड को छोड़कर एक बेड के पीछे आया। आज यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। प्यारो, वापस अब लौट कर आए। प्रकाश वाक्य में लिखा है, किस स्थान से तुम गिरे हो, वापस लौट कर मेरे पास आओ। हमारा परमेश्वर दयालु है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहदाता परमेश्वर है। वो आपके सारे गुनाहों को माफ करेगा, क्षमा कर, आपको नया जिंदगी दे। कैसा परमेश्वर पर, ऐसा वो आपको पवित्र बनाएगा। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर पवित्र है। प्रभु चाहता है मैं और आप पवित्र बने। वो पवित्र है, वही समय और आप पवित्र बने, उसकी इच्छा है। फिर इस समय पर अपने जीवन को प्रभु के सामने लाएंगे। प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मैंने गुनाह किया है। अगर आज आप अलग अलग बातों में फंस गए हैं या चिंता में फंस गए हैं, यीशु ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करूँगा। सबसे पहला हमें उसके संतान बनना है, क्योंकि उसने आज हमें बुलाया है, उसने मुझे और आपको अलग किया है। मैं और आप उसके संतान बन सकें, पवित्र बन सकें। आज प्रभु पवित्र लोगों को ढूंढ रहा है, शुद्ध हृदय को ढूंढ रहा है। जो मुझे पुकारने वालों, सच्चाई से दिल से पुकारने वालों को प्रभु ढूंढ रहा है। जो मुझे हृदय में जगह देने वालों को प्रभु ढूंढ रहा है। हर एक का हृदय को प्रभु खटखटा रहा है। यदि आज परमेश्वर का आवाज़ को सुनकर हमारे हृदय को खोलें प्यारो, हमारे जीवन को बदल दें। हमारी एक ही जिंदगी है प्यारो, एक ही जीवन है। कल मैं और आप दुनिया को छोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे? आज प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपके लिए आशा है, वो मेरा और आपके लिए भरोसा है। आज हम उसको पुकारें और पश्चाताप करें। यीशु, आपका लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। मैं आपको पुकारता हूँ यीशु मसीह,
मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे नया जिंदगी दे। प्रभु आपका मुझे संतान बना। कैसा आप पवित्र है प्रभु, मुझे पवित्र बना। मेरा सारे कमजोरी, मेरा गलतियों को, मेरा पापों को क्षमा कर, मुझे एक नया जीवन दे, नया जिंदगी दे प्रभु। कैसा आप पवित्र है वैसा मुझे भी पवित्र बना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को आप आशीष कर। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सारे भाई बहन को प्रभु इस समय छू ले प्रभु, ने स्पर्श कर। हर एक निराशा, हर एक दुख को प्रभु, हर एक तकलीफ को हटाकर प्रभु आपका जीवन उनके अंदर आने दो प्रभु। यदि कोई बीमार है प्रभु, आप उन्हें छू ले, उन्हें चंगाई दीजिए। यदि कोई आत्मिक कमजोरी में प्रभु आत्मिक उन्नति उनके जीवन मांगते प्रभु, का विश्वास को बढ़ाओ परमेश्वर। और यदि कोई आर्थिक रूप से तकलीफ में प्रभु, आप यहोवा यीरे देने वाला परमेश्वर है। सोना चांदी सब कुछ आपका है प्रभु। आपके बच्चों को प्रभु आप आशीष कर। हम कलीसिया को प्रभु हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रभु आपको बहुत आय से आशीष करे। अभी मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, प्रभु का नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्यारों, ये दिनों में एक दूसरे को उत्तेजित करो, जो नज़दीक है उनको फ़ोन करो, उनके लिए प्रार्थना करो। आज बहुत से लोग जूम में नहीं आते हैं, प्रार्थना में नहीं आते हैं। प्यारों, आपका जिम्मेदारी है, आपका भाई बहन है, यीशु का लहू से शुद्ध हुआ है लोग हैं, हम एक परिवार का लोग हैं। और प्यारों, एक ही बपतिस्मा लिया है, हमारे एक ही लहू है, एक ही स्वर्ग है, एक ही परमेश्वर का संतान है। इसके लिए एक दूसरे को उत्तेजित करो। किसके पास किसका इसका कॉन्टेक्ट नंबर है उनको पूछो, कैसा है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको उत्तेजित करो। और जो ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि हमें आप बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रभु में बढ़ते रहो, विश्वास में मजबूत होते रहो। हालेलुया। बुधवार के दिन 2 बजे बहन लोग का प्रार्थना है। बहुत बहन लोग अभी कम आ रहे हैं। मेरा विनती है प्यारो, हमको एक प्रभु ने मौका दिया। कल का दिन मैंने और आपने नहीं देखा, आज ने मैंने और आपने जो भी प्रभु के लिए किया है, कल अगर हम नहीं उठेंगे तो जो भी आज का परिश्रम हमारे साथ स्वर्ग में जाएगा। इसके लिए प्यारो, एक दूसरों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में जुड़ो। और गुरुवार का दिन 5:30 बजे बाइबल स्टडी है, शाम का समय रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन 7 और 8 लोग, 8 परिवार ही इसमें जुड़ते हैं प्यारो। बहुत बुरी बात है। ये दिनों में आपको पवित्र बनना है, स्वर्ग जाना है प्यारो। अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर का मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इसके लिए परमेश्वर का वचन ही मुझे और आपको पवित्र बना सकते हैं। हालेलुया। और शनिवार का दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना है प्यारों। हम उपवास के द्वारा विश्वास योग्यता से हम प्रार्थना में आएंगे। और रविवार का दिन लास्ट टाइम सुनील भैया ने भी बताया था कि उसी अनुसार कि हम 10 बजे प्यारों, हम एक पवित्र दिन है, सब्बात दिन है। हम भक्ति के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पवित्रता से प्रभु की उपस्थिति में हम बैठेंगे। क्योंकि ये जूम में हम लंबा है, साथ में आराधना नहीं करते हैं, फिर भी हमें प्रभु देखता है, मनुष्य नहीं देखता है, तो प्रभु देखता है। हम विश्वास योग्य रहें। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को सबको आशीष करे। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।